अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कानून मौजूए बहस है वो है तौहीन रिसालत का कानून, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कहना है कि ये काला कानून है। पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब अपने ट्विटर पे लिखते हैं कि मुझे इसका दिफा करना अमेरिका में बहुत मुश्किल लगता है। ये ऐसा कानून है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर कानून जनाब बाबर आवान साहब फरमाते हैं कि मेरे होते हुए अगर कोई सोचे भी कि वो इस कानून को बदल सकता है, ये ख़त्म कर सकता है, तो ये गलत होगा। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में एक नया तमव्वुज पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है इस कानून के हवाले से। 1992 में बनने वाले इस कानून के ऊपर एक बार फिर शुरू होने वाली बहस ने इसको एक कानूनी से ज़्यादा सियासी मसला बना दिया है। और इसी मसले पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। मारूफ तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर जो क्राइम की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ हैं और इस हवाले से जितने भी कानूनी काम हुए हैं उनके बारे में बेहतर जानते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले कई लोगों की पैरवी की है और उन्हें कामयाबी से सज़ाओं से बचाया भी है। अमीरुल अज़ीम जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और जमात इस्लामी का हमेशा से इस तरह के जो कवानीन हैं उनके ऊपर एक सियासी मौक़िफ़ रहा है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर सियासी मसला बनते हुए जब ये कानून नज़र आ रहा है तो जमात इस्लामी फोर फ्रंट पर नज़र आ रही है। अमीरुल अज़ीम साहब, 92 में बनने वाला ये कानून 18 साल हो चुके हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, ये उनका ये दावा है कि इसके ऊपर इजमाए उम्मत नुमा कोई चीज़ है कि इस कानून को तो हम हाथ ही नहीं लगा सकते। कानून जो है ये एक तवील अरसे की उन पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद बना है। गालिबन ये कोई 84-85 की बात है कि जब मुश्ताक राज नाम के एक एडवोकेट थे जिन्होंने एक किताब लिखी हेवनली कम्युनिज़म, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो तमाम अंबिया, तमाम मज़ाहिब और ख़ास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से मुताल्लिक़ थी। उसके ऊपर शोर हुआ। लाहौर हाई कोर्ट बार ने उन्हें अपनी रुकनीत से फ़ारिग किया, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपनी रुकनीत से फ़ारिग किया। उसके बाद ये बहस जो है वो बढ़नी शुरू हुई। जनाब एक एडवोकेट है इस्माइल कुरैशी साहब, उन्होंने शरीयत बेंच के अंदर पिटीशन फ़ाइल की कि जी इस बुनियाद के ऊपर ब्लास्मी लॉ जो है वो तश्कील दिया जाए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शरीयत कोर्ट को इस बात का तो हक़ हासिल है कि वो किसी कानून के इस्लामी या गैर इस्लामी बनाने के ऊपर गौर कर सकती, यानी फ़ैसला कर सकती है कि वो इस्लामी है या गैर इस्लामी। नया कानून नहीं बना, लेकिन ये कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का हक़ है। फिर ये कोर्ट के बजाय बात जो है वो पार्लियामेंट में चली गई। पार्लियामेंट में तवील बहस के बाद जिसमें मुख्तलिफ सारी चीज़ें जो होती हैं, कमेटी से गुजरना और सारा कुछ होना, बिल आखिर ये कानून मंजूर हुआ जिसमें ब्लास्फेमी एक्ट के तहत जो है वो यानी सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई। ये उसके बाद फिर चैलेंज किया गया शरीयत अपीलेंट बेंच के अंदर कि जी उम्र कैद जो है वो ये एक हदूदुल्लाह से हट कर चीज़ है, ये हमने अपने पास से इजाफा कर दिया। उसके ऊपर फिर वहाँ पर मुकदमे के अंदर जजेस ने केस सुना, तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल पेश हुए। जो एक प्रोसेस हो सकता था 3-3.5 साल जो है वो ये केस चलता रहा। इस दौरान ज़ियाउल हक़ साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, बेनज़ीर की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई और फिर ये जो है वो इस शक्ल के अंदर बना। कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि ये कोई ज़ियाउल हक़ का ऑर्डिनेंस था और उसने ये किया, ज़ियाउल हक़ के दौर में इसको रोका किया नहीं, मैं लेकिन जो क्लियर बात है वो तो मैंने वाज़ेह कर दिया कि ज़ियाउल हक़ की हुकूमत ने, उनके वज़ीर कानून ने हमेशा इसके अंदर जो है वो रुकावट डाली है। बाकी ये 2-3 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दरमियान में से होकर ये फिर चीज़ फाइनल आई है। देखिए मसला ये है कि ये हदूदुल्लाह है, उसमें हम कोई इजाफा कमी नहीं कर सकते, ना उसमें हम कोई बढ़ा सकते हैं ना कोई कम कर सकते हैं। ये ऐसी है कि जैसे रमज़ान में 30 रोज़े हैं, अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं मैं 31 रोज़े रख लूँगा तो वो भी गलत है, और अगर कोई कहे कि मैं 28 रखता हूँ, 25 रखता हूँ, तो उसको 1-2 रोज़े छोड़ने का जो है वो तादीब करनी पड़ेगी कि भाई मैं या तो बाद में रखूँ या उसका मैं कफ़ारा अदा करूँ। बिल्कुल इसी तरह से
इस कानून के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग इस कानून को तब्दील करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका के एजेंडे के ऊपर हैं, एनजीओज़ के एजेंडे के ऊपर हैं, जिनके मखसूस मफादात हैं। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक कानून की गलत प्रैक्टिस है, किसी कानून के गलत इस्तेमाल का है, तो उसका रास्ता हमें रोकना चाहिए। और जो लोग भी ये समझते हैं कि आसिया बीवी के केस के अंदर या किसी और केस के अंदर ये कानून माजी में गलत इस्तेमाल हुआ है या आइंदा गलत इस्तेमाल हुआ है या हो सकता है, उसकी तदबीर जो है वो करनी चाहिए, और ये ज़रूरत मौजूद है। आफ्ताब बाजवा साहब, पूरी दुनिया में 58 हैं मुस्लिम ममालिक, दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी इस तरह का कवानीन का निज़ाम मौजूद है कि जिसके तहत तौहीन रिसालत के मुर्तकिब अफराद को सज़ाए मौत दी जा सके? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये 92 में ये कानून 1992 में कानून नहीं बना। ये एक गैर आइनी जनरल ज़िया की हुकूमत थी उस दौर में। पहले तो 1982 में एक ऑर्डीनेंस आया, उस ऑर्डीनेंस के तहत ये 4 साल ये कानून चलता रहा। फिर जब ये कौमी असम्बली वजूद में आई 1985 में, फिर 86 में ये जब कौमी असम्बली और सेनेट में जब पेश किया गया, तो उसके बाद फिर इसे एक्ट की हैसियत से 295C जो है वो उसको फिर इसका बाकायदा कानून का हिस्सा, ताज़ीरत पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ये है इसकी बैकग्राउंड। और 92 में जो नवाज शरीफ के वो जो नाम पे किया 92 है जाता वो सिर्फ 295A जो है वो उसका इजाफा हुआ था। ये जो जितनी इबादत गाहें हैं, पहले सिर्फ मस्जिद की हद तक था, फिर उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि नहीं, किसी भी सेक्ट की जो होगी, चाहे वो ईसाई हैं या क्रिश्चियन, कोई भी हैं, या जैसे वो मंदिर है, किसी का गिरजाघर है, कोई भी इबादत गाह है किसी की, उसके मतलब आया था 92 में। अच्छा, आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, अगरचे वो छोटी सी अक़लियत है, अगर मैं किसी हिंदू की अक़ीदे की बुनियाद पर दिल आज़ारी करता हूँ तो क्या 295C या इस तरह का कोई कानून मुझ पर अप्लाई करेगा? मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि हमारा आइन की जो आर्टिकल 25 है वो तमाम मुल्क के शहरियों को बराबर के हकूक़ देती है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से तलक रखता हो। अगर वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है जी, तो उसको बराबर के हकूक़ मिलेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये जो सेक्शन 295C है, ये उसकी वाज़े तौर पे खिलाफ वर्जी है। वहाँ पे सिर्फ जो है लफ्ज़ जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कोई तहीन करेगा तो उस बारे में है। अब बाकी अंबिया कराम जो हैं, बाकी जो लोग हैं जिन पे एतक़ाद है, उनके बारे में ये कानून खामोश है। इसलिए ये ऐसा कानून कोई भी जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द सुप्रीम लॉ, जो आईन पाकिस्तान है वो सुप्रीम लॉ है, और उसकी किसी दफ़ात की भी वो वाज़े खिलाफ वर्जी करता हो तो वो गैर आईनी है। यानी अगर मैं महात्मा बुद्ध की शान में कोई गुस्ताखी करूं, या राम की शान में कोई गुस्ताखी करूं, या नौज़ बिल्लाह हज़रत मरियम की शान में कुछ गलत अल्फाज कहूँ, तो मुझे कोई नहीं पकड़ा जा सकता? नहीं, उसमें 295A है। उसमें 295 ए जो उसमें क्या जिसका आप जिक्र कर रहे थे जी, वो उसमें आता है। ये देखें, डिस्क्रिमिनेशन है। एक तरफ उसमें 10 साल सज़ा है, यहाँ पे आप सज़ाए मौत और उम्र कैद दे रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है बाज़े, जबकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि तमाम कानून की नज़र में शहरी बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो कानून भी बराबर होना चाहिए। फिर अब देखें ना, एक आराम से आप किसी शख्स को झूठा सा इल्ज़ाम लगा के, एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं। जैसे एक बड़ा मेरा मशहूर, अभी चंद दिनों पहले आप सब बच्चों ने भी देखा, आप लोगों के टीवी पे भी चला सारा, एक ज़ेबुन्निसा केस था। एक पागल औरत बेचारी, उस पर ये 295C लगा के उसको भिजवा दिया गया जेल में, और उसके बाद 14 साल तक उसका ट्रायल ही नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट लिख रहा है ये पागल है, सेशन कोर्ट लिख रहा है इसका मेडिकल करवाया जाए। अब वो मेडिकल होने के बाद जहाँ मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होगी और एडमिट रही। जब मेरे नॉलेज में ये बात आई तो हमने केस हाई कोर्ट में फाइल किया कि ऐसी पागल औरत जो फर्स्ट डे ऑफ द अरेस्ट ये लिख रही है कि कोर्ट लिख रही है कि ये पागल है, इसका मुआयना करवाया जाए, तो ऐसा शख्स, ऐसी औरत के ख़िलाफ़ आप इतना बड़ा मुकदमा बना दें और उसकी ज़िंदगी के इतने 14 साल उसको जेल में फेंक दे और उसका कोई सुनने वाला, कोई वारिस ना हो, इसलिए कि क्योंकि उस पर इल्ज़ाम इस बात का है कि उसने तौहीन रसालत की है, तौहीन कुरान की है। यही इल्ज़ाम था ना।